नमस्कार जोहार, आपका स्वागत है खबर छत्तीसगढ़ में। तो आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ के हर छोटे बड़े शहर से 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। डिजिटल इंडिया की धड़कन बनेगा छत्तीसगढ़, नवा रायपुर में पहला एआई डेटा सेंटर पार्क की निर्माण। जब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शनिवार को देश के पहले एआई आधारित डेटा सेंटर पार्क की आधारशिला रखी, जिसका उद्देश्य रायपुर को डिजिटल इंडिया की धड़कन बनाना है। वह कार्यक्रम में शामिल हुए अधिकारियों ने कहा कि नवा रायपुर में भारत के डिजिटल लैंडस्केप को फिर से डिफाइन करने के लिए तैयार यह महत्वाकांक्षी परियोजना देश को वैश्विक डिजिटल पावर हाउस बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम साबित होगा। गोठान बंद, अब राज्य के हर ब्लॉक में बनेंगे गोधाम, गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष ने बताई पूरी प्लानिंग। छत्तीसगढ़ में गोठानों को बंद कर गोवंश संरक्षण के लिए सरकार की नई योजना शुरू हो रही है। गायों की देखरेख सुव्यवस्थित करने के लिए हर ब्लॉक में गोधाम बनेंगे। मैं शनिवार को बलौदा बाजार में इसके लिए एक बैठक भी हुई। यह बैठक छत्तीसगढ़ गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष विशेश्वर सिंह पटेल ने ली। उन्होंने इस बारे में विस्तार से पूरी जानकारी दी। अध्यक्ष विशेश्वर सिंह पटेल ने कहा कि गोठान योजना के स्थान पर अब राज्य सरकार गोधाम योजना शुरू करने जा रही है। इस योजना के तहत प्रत्येक विकास खंड में 10-10 स्थानों पर गोधाम बनाए जाएंगे, जहां 200 गायों को रखने की व्यवस्था होगी। उन्होंने बलौदा बाजार प्रवास के दौरान ग्राम लटुआ में गो ग्राम जन जागरण यात्रा में शामिल हुए और इसके बाद जिला पंचायत सभा कक्ष में आयोजित समीक्षा बैठक और यज्ञशाला में खुले मंच को संबोधित किया। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में 12 मई से 6 जून तक ग्रीष्मकालीन अवकाश। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में गर्मी की छुट्टियों की घोषणा कर दी गई है। हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल यानी कि जुडिशियल द्वारा जारी आदेश के अनुसार 12 मई यानी कि सोमवार से 6 जून यानी कि शुक्रवार तक न्यायालय में ग्रीष्मकालीन अवकाश रहेगा। इसके बाद 9 जून यानी कि सोमवार से सामान्य रूप से न्यायिक कार्रवाई पुनः प्रारंभ होगी। इस दौरान सभी सिविल, आपराधिक और रेट मामलों का पंजीयन होता रहेगा। आपातकालीन स्थितियों में अवकाशकालीन जज चीफ जस्टिस की स्वीकृति से अपनी सुनवाई किसी अन्य जज को सौंप सकते हैं। अवकाशकालीन पीठ सुबह 10:30 बजे से डिवीजन बेंच में मामलों की सुनवाई करेगी और आवश्यकता पड़ने पर न्यायालयीन समय के बाद भी सुनवाई जारी रह सकती है। वह समय मिलने पर सिंगल बेंच में भी सुनवाई की जाएगी। प्रधानमंत्री आवास योजना के गाइडलाइन में संशोधन, अब बाइक, मोबाइल, फ्रिज जैसे कई जरूरी सामान होने पर भी मिलेगा पीएम आवास। जन राजधानी से बड़ी खबर सामने आई है। अब बाइक, मोबाइल, फ्रिज जैसे कई जरूरी सामान है तो भी आप प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे। सरकार ने योजना के तहत पात्रता की हिस्सों में बदलाव किया है। बता दें कि सरकार की ओर से हर गरीब को छत मुहैया कराने में पात्रता की शर्तें आड़े आ रही थी। ऐसे में सरकार ने पात्रता की शर्तों में अब बदलाव किया है, जिसमें खासकर बाइक, मोबाइल, फ्रिज जिन परिवारों के पास होगा वे इस योजना का लाभ उठा सकेंगे, ताकि कोई भी गरीब व्यक्ति आवास से वंचित न रह पाए। अब 15,000 मासिक कमाने वाले भी इस योजना के तहत आवास पाने के हकदार होंगे। छत्तीसगढ़ में अगले 3 घंटे गरज चमक के साथ होगी भारी बारिश, इन 26 जिलों में अलर्ट जारी। छत्तीसगढ़ में मौसम का मिजाज बदलने से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। वहीं मौसम विभाग ने अगले 3 घंटों में तेज आंधी और तूफान के साथ बारिश होने की संभावना जताई है। इसके साथ ही प्रदेश के 26 जिलों के लिए रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। बता दें कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और विभिन्न द्रोणिकाओं के चलते प्रदेश के कई हिस्सों में 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी तूफान के साथ बारिश होने और ओले गिरने की भी आशंका है। ग्रामीणों की समस्या सुनने के लिए पत्थरों पर बैठ गई मंत्री, शिकायत पर अफसर कर्मियों की जमकर लगाई क्लास। जब गांव चलो बस्ती चलो अभियान के तहत शुक्रवार को कुछ ऐसा देखने को मिला जो आज के वक्त में दुर्लभ है। न मंच था, न माइक। कैबिनेट मंत्री और भटगांव विधायक लक्ष्मी राजवाड़े खुद बीहड़ और दूर दराज के गाँव में जाकर जमीन पर बैठी, लोगों की बातें सुनी और तुरंत एक्शन में नजर आई। ये कोई दिखावा नहीं था, बल्कि वो दृश्य था जिसमें जनता खुद को सरकार के और करीब महसूस कर रही थी। दौरे की शुरुआत ओड़गी ब्लॉक के ग्राम दूधों से हुई, जहां लोगों ने सबसे पहले पेयजल की किल्लत की बात उठाई। गांव प्यासा था और जल संसाधन विभाग का कोई जिम्मेदार अफसर मौके पर नहीं पहुंचा। मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने न सिर्फ नाराजगी जताई बल्कि एसडीओ को वहीं फटकार लगाई और कहा कि गांव प्यासा है और अधिकारी नदारत, अब ये ढिलाई नहीं चलेगी। तुरंत नोटिस जारी हो, इस एक लाइन से पूरे महकमे में हड़कंप मच गया। केदारनाथ में श्रद्धालुओं ने बना दिया रिकॉर्ड, जानिए कैसे हुई यात्रा की शुरुआत। श्री केदारनाथ धाम के कपाट 2 मई को विधि विधान के साथ श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। कपाट खुलने के बाद पहले ही दिन यानी कि शुक्रवार को दर्शनों को लेकर श्रद्धालुओं का भारी उत्साह देखने को मिला। पहले दिन रिकॉर्ड 30,154 तीर्थयात्रियों ने बाबा केदारनाथ के दर्शन किए। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकारी से प्राप्त जानकारी के अनुसार शाम 7 बजे तक 19,196 पुरुष, 10,597 महिलाएं और 361 बच्चों सहित कुल 30,154 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए।
कपाट खुलने के साथ ही केदारनाथ धाम में भक्तों का तांता लग गया। मैं हर हर महादेव के जयकारों से वातावरण गुंजमान हो उठा। मैं जिला प्रशासन, पुलिस विभाग, मंदिर समिति, तीर्थ पुरोहित समाज, स्थानीय व्यापारियों और स्वयंसेवी संगठनों ने मिलकर यात्रा को सुचारू और सुरक्षित बनाने के लिए चाक चौबंद इंतजाम किए हैं। मैं श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए सभी जरूरी प्रबंध किए गए हैं। मुठभेड़ में मारा गया नक्सलियों का डीवीसीएम, अब भी गरियाबंद के जंगल में छिपे हैं नक्सली। या छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले के जंगल में गश्त पर निकली पुलिस पार्टी पर नक्सलियों ने हमला कर दिया। जवानों ने नक्सलियों को तुरंत जवाब दिया। भीषण गोलीबारी हुई और इसमें एक नक्सली ढेर हो गया। मारे गए नक्सली की पहचान भी कर ली गई है। मैं नक्सलियों का डीवीसीएम 8 लाख का इनामी नक्सली योगेश उर्फ साकेत उर्फ आयु थे। बताया जा रहा है कि गरियाबंद के जंगल में अब भी नक्सली छिपे हुए हैं। दरअसल शुक्रवार को सभा थाना क्षेत्र के घने जंगलों में गरियाबंद पुलिस और सुरक्षा बल की संयुक्त टीम नियमित सर्चिंग पर निकली हुई थी। यहां नक्सली पहले से ही घात लगाकर बैठे हुए थे। नक्सलियों ने जवानों पर हमला कर दिया। अचानक हुई फायरिंग से सर्चिंग दल चौंक गया, लेकिन जवानों ने पूरी मुस्तैदी से मोर्चा संभालते हुए जवाबी कार्रवाई की। वह दोनों ओर से चली गोलियों के बीच एक वर्दीधारी नक्सली मौके पर ही मारा गया। पकड़ा गया कुख्यात लुटेरा अमेरिकन पैकरा, जसपुर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। यह छत्तीसगढ़ की जसपुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। मैं जिले की बगीचा पुलिस ने कुख्यात लुटेरे अमेरिकन पैकरा को धर दबोचा। इस आदतन अपराधी ने जसपुर में लगातार 3 लूट की वारदातों को अंजाम दिया था। बता दें कि 24 वर्षीय अमेरिकन पैकरा जो जिले में लूट की 3 बड़ी वारदातों का मास्टरमाइंड था। यह शातिर अपराधी न केवल जसपुर जिला बल्कि कोरबा और सरगुजा जिले के बतौली, लखनपुर और सीतापुर थाना क्षेत्रों में भी चोरी और लूट के कई मामले में शामिल रहा है। भाटापारा बलौदा बाजार में गाड़ी छोड़कर नशे में नाचने लगा डीजे चालक, बच्चों ने लगा दिया गियर, 10 से ज्यादा बाराती घायल। जब बलौदा बाजार जिले के हिरमी गांव में बारात के दौरान एक हादसा हो गया। बारात में शामिल डीजे वाहन का चालक नशे की हालत में गाड़ी से उतरकर नाचने लगा। इस दौरान वाहन को असुरक्षित अवस्था में छोड़ दिया गया। वाहन में बैठे कुछ बच्चों ने अनजाने में गाड़ी का गियर लगा दिया, जिससे गाड़ी आगे बढ़ गई और बारातियों की भीड़ में घुस गई। इस हादसे में लगभग 10 से 12 लोग डीजे वाहन की चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हो गए। एचएसआरपी को लेकर परिवहन सचिव ने ली हाई लेवल मीटिंग। लोगों को सुविधा देने के लिए रोड मैप तैयार, नंबर प्लेट लगाने के लिए जिलों में लगाए जाएंगे कैंप। एचएसआरपी प्लेट के संबंध में आज क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी एवं अनुबंधित कंपनियों की हाई लेवल मीटिंग हुई, जिसमें हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट जनता को कम से कम असुविधा के साथ निर्धारित समय में लगाए जा सके, इसके लिए रोड मैप तैयार की गई है। नक्सलियों के मुद्दे पर कांग्रेस के भीतर विरोधाभास, कोई चाहता है खात्मा तो कोई है बातचीत का पक्षधर। जो नक्सलवाद जैसे आम मुद्दे पर कांग्रेस के भीतर विरोधाभास देखने को मिल रहा है। वे पीसीसी चीफ दीपक बेज जहां शांति वार्ता की वकालत कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव व पूर्व पीसीसी चीफ धनेंद्र साहू नक्सलियों को मुंहतोड़ जवाब देने की बात कहते हुए सरकार के साथ खड़े हैं। कांग्रेस के भीतर चल रहा अंतर्द्वंद आज 12 घंटे के भीतर उजागर हो गया। इसकी शुरुआत उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा के पूर्व पीसीसी चीफ धनेंद्र साहू से फोन पर हुई चर्चा को सोशल मीडिया में पोस्ट करने के साथ हुई, जिसमें धनेंद्र साहू नक्सलियों के खिलाफ सरकार की नीतियों की समर्थन कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बेज ने उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा के पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष धनेंद्र साहू से फोन पर चर्चा को सार्वजनिक करने को पॉलिटिकल स्टैंड करार दिया है। सर्जिकल स्ट्राइक पर चरणजीत सिंह चन्नी ने मांगे सबूत, डिप्टी सीएम अरुण साव ने बोला हमला। जब पंजाब के पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने 2019 में हुए बालाकोट एयर स्ट्राइक को लेकर बयान दिया। उन्होंने बयान में कहा कि आज तक मुझे यह नहीं पता चल पाया कि सर्जिकल स्ट्राइक कहां हुई, उस समय लोग कहां मारे गए और पाकिस्तान में यह कहां हुआ। क्या हमें पता नहीं चलेगा कि हमारे देश में बम कहां गिरा है। पंजाब के पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि उन्होंने पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक की, मैं कुछ नहीं हुआ, मैं कहीं भी सर्जिकल स्ट्राइक नहीं देखी गई, मैं किसी को पता नहीं चला, मैंने हमेशा सबूत मांगे, लेकिन आज लोगों के जख्मों पर मरहम लगाने की जरूरत है। हम मांग करते हैं कि सरकार कुछ करे, लोगों को बताए कि वे पहलगाम आतंकी हमले के अपराधी कौन है और उन्हें सजा दी जाए। पंजाब के पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के इस बयान पर छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के इरादे ठीक नहीं है, क्योंकि वे सुरक्षा बलों का मनोबल गिराने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा की गई त्वरित कार्रवाई सरकार की मानसा का संकेत है, जो घातक पहलगाम आतंकी हमले पर पाकिस्तान को सबक सिखाना है, जिसमें 26 लोग मारे गए और कई घायल हो गए। इस घटना को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि एक एक आतंकवाद को चुन चुन करके मारेंगे।
7 मई को खुलेगा केदारनाथ यात्रा हेली टिकट का दूसरा स्लॉट। जानिए कैसे होगी बुकिंग। जे केदारनाथ धाम की यात्रा में उड़ान भरकर जाने वाले तीर्थयात्रियों के लिए खुशखबरी है। वे हेली सेवा से धाम के लिए जून माह की बुकिंग करवा सकते हैं। इसके लिए वे 7 मई से भारतीय रेलवे कैटरिंग एवं पर्यटन निगम यानी कि IRCTC के आधिकारिक वेबसाइट पर बुकिंग कर सकते हैं। मैं जिला पर्यटन अधिकारी राहुल चौबे ने बताया कि किसी भी अन्य वेबसाइट, सोशल मीडिया पेज जैसे फेसबुक या इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप चैटिंग लिंक के माध्यम से की जाने वाली बुकिंग न केवल अमान्य बल्कि ऐसे प्रयासों से साइबर ठगी की संभावनाएं अत्यधिक बढ़ जाती है। मैं जिला पर्यटन अधिकारी राहुल चौबे ने बताया, हेली टिकट नहीं मिली तो भी निराश होने की जरूरत नहीं है। ऐसे श्रद्धालु जिनकी हेली टिकट अभी तक बुक नहीं हो पाई है, उन्हें निराश होने की आवश्यकता नहीं है। केदारनाथ धाम की यात्रा के लिए अब भी अन्य पारंपरिक और सुगम विकल्प उपलब्ध है। मैं श्रद्धालु पैदल मार्ग, घोड़े, खच्चर, पालकी अथवा डंडी कंडी के माध्यम से भी यात्रा कर सकते हैं। ये सभी सेवाएं स्थानीय प्रशासन की देखरेख में व्यवस्थित रूप से संचालित की जा रही है। उन्होंने यात्रा में शामिल होने जा रहे सभी श्रद्धालुओं से अनुरोध किया कि वे अपनी यात्रा की योजना पहले से बनाएं, अधिकृत पोर्टल से ही बुकिंग करें, स्थानीय प्रशासन की ओर से जारी दिशा निर्देशों का पालन अवश्य करें। जहां छात्रों की संख्या होगी कम, वे दूसरे स्कूलों में होंगे विलय। शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के लिए यह है नियम। जब कलेक्टर विलास भोसकर की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में स्कूलों एवं शिक्षकों के युक्तिकरण को लेकर बैठक आयोजित हुई। कलेक्टर ने सभी अधिकारियों को शासन की गाइडलाइन का पालन करते हुए पारदर्शिता के साथ युक्तिकरण के रिपोर्ट देने के निर्देश दिए, जिससे बच्चों को बेहतर शिक्षा व्यवस्था दी जा सके। बैठक में जिला पंचायत CEO विनय कुमार अग्रवाल, SDM फागे सिन्हा, नीरज कौशिक, JR शतरंज, जिला शिक्षा अधिकारी AK सिन्हा, जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला बाल विकास अतुल परिहार, बाल विकास परियोजना अधिकारी BEO व BRC उपस्थित रहे। भारत का पाकिस्तान को एक और झटका। आयात के बाद मेल और पार्सल की आवाजाही पर लगाई रोक। ये संचार मंत्रालय द्वारा शनिवार को जारी एक नोटिस में कहा गया कि केंद्र सरकार ने हवाई और सतही मार्गों के माध्यम से पाकिस्तान से आने वाले सभी श्रेणियों के मेल और पार्सल के आदान प्रदान को निलंबित करने का निर्णय लिया है। सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ कई कदम उठाए, जिनमें सिंधु जल संधि को रोकना, पाकिस्तानी नागरिकों को जारी सभी विशेष से वीजा रद्द करना, पाकिस्तानी एयरलाइनों के लिए अपना हवाई क्षेत्र बंद करना और अमृतसर में अटारी वाघा सीमा को बंद करना शामिल है। जल जीवन मिशन का काम देखने टेमटेमा पहुंचे कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी। कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी आज खरसिया विकासखंड में विकास कार्यों के निरीक्षण में पहुंचे। यहां उन्होंने शासन की विभिन्न परियोजनाओं के क्रियान्वयन का जायजा लिया। इस दौरान CEO जिला पंचायत जितेंद्र यादव साथ रहे। वह कलेक्टर चतुर्वेदी ने टेमटेमा गांव में जल जीवन मिशन के तहत ओवरहेड टैंक निर्माण व पाइपलाइन विस्तार कार्य का निरीक्षण किया। विभागीय अधिकारियों ने बताया कि यहां जल जीवन मिशन का काम पूरा हो चुका है और ट्रायल फेज चल रहा है। वहीं यह पूरा होने के पश्चात ग्राम पंचायत को हैंड ओवर कर दिया जाएगा। कलेक्टर चतुर्वेदी ने हितग्राहियों के घरों तक पानी सप्लाई के बारे में जानकारी ली। बताया गया कि नल से जल आपूर्ति हो रही है। उन्होंने ट्रायल पूरा कर संचालन पंचायत को हैंड ओवर करने के निर्देश दिए। कलेक्टर चतुर्वेदी ने गांव में PM आवास से हितग्राही मांगमती सिद्धार्थ के घर पहुंचे। कलेक्टर चतुर्वेदी ने हितग्राही से आवास निर्माण के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने अब तक प्राप्त किस्त और निर्माण कार्य में किसी प्रकार की समस्या के संबंध में जानकारी ली और अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि आवास निर्माण को लेकर लगातार फील्ड मॉनिटरिंग करें। कलेक्टर श्री ओके ने सुशासन तिहार के संबंध में ली प्रेस वार्ता। 5 मई से होने वाले समाधान शिविरों की दी जानकारी। कलेक्टर BS उइके ने आज कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में जिले के पत्रकारों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने प्रेस वार्ता में वर्तमान में चल रहे सुशासन तिहार के संबंध में जानकारी दी। मैं साथ ही 5 मई से जिले में होने वाले समाधान शिविरों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जिले में कुल 31 समाधान शिविरों का आयोजन किया जाएगा। इसमें 25 ग्रामीण क्षेत्रों एवं 6 नगरीय निकाय में आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने जिले के पत्रकारों को समाधान शिविरों के प्रचार प्रसार में सहभागी बनने का आग्रह किया। स्वामी आत्मानंद स्कूल में पहली कक्षा के लिए 6 मई को होगी लॉटरी। 120 आवेदनों में से चुने जाएंगे 50 छात्र। जिले के स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2025-26 हेतु कक्षा प्रथम में प्रवेश के लिए लॉटरी प्रक्रिया आगामी 6 मई 2025 मंगलवार को सुबह 10 बजे विद्यालय परिसर में आयोजित की जाएगी। यह प्रक्रिया शाला प्रबंधन समिति, गणमान्य नागरिकों तथा संबंधित अधिकारियों की उपस्थिति में पूर्ण पारदर्शिता के साथ संपन्न होगी। विद्यालय प्रबंधन से मिली जानकारी के अनुसार कक्षा पहली में 50 सीटों के लिए अब तक 3 मई तक कुल 120 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। संभावना है कि 5 मई तक कुछ और आवेदन और प्राप्त हो सकते हैं। समिति सीटों की वजह से सभी पात्र आवेदकों में से लॉटरी के माध्यम से चयन किया जाएगा।
पीएम आवास निर्माण की मंजूरी लेने में बिलासपुर सबसे अव्वल, 55,316 आवास स्वीकृत। जब प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनने वाले आवास निर्माण में रायगढ़ जिला ने प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया। वहीं सबसे अधिक 55,316 आवासों की मंजूरी दिलाकर बिलासपुर ने पूरे प्रदेश में मिसाल कायम की है। इसके साथ ही आवास निर्माण कराने का टारगेट बिलासपुर जिले को सबसे अधिक मिला है, जिस पर आवासों की मंजूरी दिलाने और लक्ष्य के मामले में बिलासपुर जिला प्रदेश के सभी जिलों के मुकाबले में सबसे आगे है। मधुमेह बीमारी के प्रति जागरूकता अभियान को राज्यपाल डेका ने दिखाई हरी झंडी। राज्यपाल रमन डेका ने आज किशोर मधुमेह यानी टाइप 1 डायबिटीज के प्रति किशोरों में जागरूकता फैलाने निकली गुजरात की 2 बहनें क्रीडा स्मिता जोशी और डॉक्टर शुक्लाबेन रावल की सेल्फ कार ड्राइव जन जागरूकता यात्रा को राजभवन परिसर से हरी झंडी दिखाकर आगे रवाना किया। डेका ने इस सामाजिक पहल की सराहना की और दोनों चिकित्सकों को शुभकामनाएं दी। डॉक्टर स्मिता जोशी और डॉक्टर शुक्लाबेन रावल ने बताया कि वे वर्ष 2018 से भारत में मधुमेह टाइप 1 से पीड़ित बच्चों के हित में कार्य कर रही है। उनका उद्देश्य है कि हर जिले के शासकीय अस्पताल में एनसीडी क्लिनिक की तर्ज पर टाइप 1 डायबिटीज के लिए समर्पित क्लिनिक की स्थापना हो। डाक बंगला से 48 पाव देसी और 52 पाव अंग्रेजी शराब जब्त, आरोपी गिरफ्तार। जब बिलासपुर के कोटा थाना क्षेत्र में अवैध शराब के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। वह डाक बंगला इलाके में रेड मारकर पुलिस ने एक युवक को भारी मात्रा में अवैध देसी और अंग्रेजी शराब के साथ गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी को आबकारी एक्ट के तहत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। मिली जानकारी के अनुसार कोटा थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि डाक बंगला करगी रोड इलाके में अवैध शराब की बिक्री की जा रही है। मैं सूचना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस से टीम ने मौके पर दबिश दी और आरोपी चंद्रमोहन साहू उर्फ छोटू को गिरफ्तार कर लिया। रायपुर के 5 पार्षदों ने दिया पार्टी से इस्तीफा, अब 3 सदस्यीय जांच समिति का गठन। रायपुर नगर निगम की राजनीति में अचानक उबाल आ गया। मैं कांग्रेस द्वारा नेता प्रतिपक्ष बदलने के फैसले से असंतुष्ट होकर पार्टी के 5 पार्षदों ने इस्तीफा दे दिया। इसके बाद अब कांग्रेस ने डैमेज कंट्रोल की कोशिश करते हुए 3 सदस्यीय जांच और समाधान समिति गठित की है। पूर्व विधायक लेखराम साहू की अध्यक्षता में गठित इस समिति में प्रेमचंद जायसी और सुनील महेश्वरी को सदस्य बनाया गया। यह कमेटी हालात का जायजा लेगी और नाराज पार्षदों से संवाद कर विवाद का समाधान तलाशेगी। दरअसल रायपुर नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष बदलने को लेकर विवाद खड़ा हुआ है। वह पहले जिला कांग्रेस कमेटी ने संदीप साहू को नेता प्रतिपक्ष नियुक्त किया था, लेकिन इसके बाद प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने आकाश तिवारी के नाम की घोषणा कर दी। इस निर्णय से नाराज होकर 5 पार्षदों ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। शिक्षक ने फर्जी मेडिकल बिलों से किए 30 लाख के घोटाले का प्रयास, जांच शुरू। छत्तीसगढ़ के बिल्हा ब्लॉक के एक स्कूल में पदस्थ शिक्षक साधेलाल पटेल पर फर्जी मेडिकल बिलों के जरिए करीब 30 लाख के घोटाले की कोशिश का मामला सामने आया। शिकायत मिलते ही प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी और संबंधित बीईओ भी संदेह के घेरे में है। जानकारी के मुताबिक शिक्षक ने अपने पत्नी और साले के नाम पर इलाज के फर्जी बिल प्रस्तुत किए। कई बिल असली मरीजों के थे, जिनमें नाम और रकम बदलकर शासन से क्लेम किया गया। इतना ही नहीं, जिन तारीखों में शिक्षक ने खुद को बीमार बताया, उन्हीं तारीखों में वे स्कूल में ड्यूटी पर भी मौजूद थे। भारतमाला प्रोजेक्ट में खुलासे के बाद डिप्टी सीएम अरुण साव का दौरा, ओवरब्रिज का किया औचक निरीक्षण। जब भारतमाला प्रोजेक्ट में हाल ही में हुए खुलासे के बाद छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव ने शनिवार को आभनपुर का दौरा किया। यह उनका इस मामले के बाद पहला दौरा। उन्होंने निर्माणाधीन ओवरब्रिज का औचक निरीक्षण किया और कार्य की प्रगति की समीक्षा की। निरीक्षण के दौरान NHAI के अधिकारी समेत कई प्रमुख विभागीय अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। डिप्टी सीएम ने अधिकारियों से विस्तृत जानकारी ली और प्रोजेक्ट की वर्तमान स्थिति, गुणवत्ता एवं तय समय सीमा को लेकर फीडबैक प्राप्त किया। आतंकी हमले के बाद भारत का एक और बड़ा एक्शन, पाकिस्तान से सभी आयात निर्यात पर पूरी तरह लगाया बैन। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ एक और सख्त कदम उठाया है। भारत सरकार ने पाकिस्तान में उत्पन्न होने वाली या वहां से निर्यात की जाने वाली सभी वस्तुओं के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष आयात पर तत्काल प्रभाव से पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। यह प्रतिबंध उन वस्तुओं पर भी लागू होगा जो स्वतंत्र रूप से आयात योग्य है या अन्यथा अनुमत है। साथ ही तीसरे देशों के माध्यम से होने वाले पारगमन पर भी रोक लगाई गई है। भारत ने सुरक्षा और राष्ट्रीय हित का हवाला देते हुए यह एक्शन लिया है।
अंतिम संस्कार को लेकर विवाद, संविधान चाहिए कब्रिस्तान चाहिए के नारों के साथ ईसाई समुदाय के लोगों ने सड़क पर शव रखकर किया प्रदर्शन। जगदलपुर छत्तीसगढ़ के जगदलपुर के बाकावंड ब्लॉक में 2 पक्षों में मृत युवक के अंतिम संस्कार के रीति रिवाज को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। वह ग्रामीणों ने ईसाई समुदाय के मृतक के अंतिम संस्कार को लेकर विरोध किया। विवाद के बाद मृत परिवार के लोगों ने शव को मुख्य मार्ग में रखकर चक्का जाम करते हुए प्रदर्शन शुरू कर दिया। प्रदर्शन कर रहे लोग संविधान चाहिए कब्रिस्तान चाहिए जैसे नारे लगा रहे हैं। वह जानकारी के अनुसार 21 मई 2025 को अजय बघेल सड़क हादसे का शिकार हो गए थे, जिसके बाद उसे डिमरापाल मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, वह जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। मृतक का शव को डिमरापाल अस्पताल में रखा गया। परिजनों ने हिंदू प्रथा के हिसाब से अजय के अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू कर दी थी। इस बीच दसापाल के ग्रामीणों ने इसका विरोध कर दिया। शिक्षक पदोन्नति में गड़बड़ी, कूट रचना कर अपात्र भी बन गए प्रधान पाठक। डीईओ ने 5 शिक्षकों को जारी किया कारण बताओ नोटिस। ये 2 साल पहले प्रधान पाठक पद पर पदोन्नति की सूची में कुछ अनुभवहीन शिक्षक भी भ्रष्टता सूची में कूट रचना कर प्रधान पाठक पद पर पदोन्नति हो गई। मामले की जानकारी के बाद जिला शिक्षा अधिकारी ने पिथौरा विकासखंड के 5 शिक्षकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पिथौरा विकासखंड में भी सहायक शिक्षकों को पदोन्नत कर प्रधान पाठक बनाने का आदेश जारी किया गया, परंतु अधिकांश सरकारी कामों की तरह इसमें भी कुछ चालाक शिक्षकों ने स्वयं ही भ्रष्टता सूची में कूट रचना कर सीनियर बन गए और इसी प्रमाण पत्र के कारण वास्तविक हकदार शिक्षकों को किनारे कर खुद प्रधान पाठक पद पर पदोन्नत हो गए। पूरे मामले की शिकायत कुछ पात्र वंचितों ने उच्च अधिकारियों से की थी। मैं लिहाजा जिला शिक्षा अधिकारी ने तत्काल मामलों को संज्ञान में लेते हुए विकासखंड के 5 शिक्षक जिनका नाम पदोन्नति सूची में है उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया है। अब फार्मासिस्टों को पंजीयन नवीनीकरण के लिए नहीं लगाने पड़ेंगे रायपुर के चक्कर, घर बैठे ऑनलाइन हो जाएगा काम। स्वास्थ्य मंत्री जायसवाल ने किया नई सुविधा का शुभारंभ। जी हां, छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने आज रायपुर स्थित अपने निवास कार्यालय में छत्तीसगढ़ स्टेट फार्मेसी काउंसिल के ऑनलाइन फार्मासिस्ट नवीनीकरण पोर्टल का शुभारंभ किया। मैं अभी तक फार्मेसी संस्थानों से उत्तीर्ण होकर छात्र छत्तीसगढ़ स्टेट फार्मेसी काउंसिल के पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन पंजीयन करा रहे हैं। यह पंजीयन 1 वर्ष एवं 5 वर्ष के लिए होता है। इसके बाद छात्रों को अपने पंजीयन का नवीनीकरण कराना पड़ता है। इसके लिए काउंसिल कार्यालय में स्वयं आकर फॉर्म भरकर विभिन्न प्रक्रिया से होकर एवं काउंसिल में स्वयं उपस्थित होकर अपना पंजीयन प्राप्त करना पड़ता है। छत्तीसगढ़ के इस शहर में 50 सालों के लिए दूर होगी पानी की समस्या, होगा 80 करोड़ रुपये से बैराज का निर्माण। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर शहर से होकर बहने वाली इंद्रावती नदी पर जल्द ही एक बैराज बनाया जाएगा, जिसके बनने के बाद शहर में अगले 50 सालों के लिए पानी की समस्या दूर हो जाएगी। इस बारे में जानकारी देते हुए जगदलपुर नगर निगम के महापौर संजय पांडे ने शनिवार को बताया कि फिलहाल इंद्रावती नदी में कोई बैराज नहीं है, जिसे देखते हुए शहरी हिस्से में बैराज बनाने के लिए 80 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया। उन्होंने कहा कि यदि जगदलपुर शहर वाले हिस्से में बैराज का निर्माण हो जाता है तो आने वाले 50 सालों के लिए शहर से पानी की समस्या खत्म हो जाएगी और गर्मी सहित हर मौसम में शहर की प्यास बुझाने के लिए पर्याप्त पानी मिलेगा। उनके मुताबिक इससे आसपास के किसानों को सिंचाई के लिए पानी की भी उपलब्ध होगा। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देना ना भूलें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।